गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पता है क्या करेंगे? द होली गंगा जो चैप्टर है क्लास 7 रेनबो का। और ये चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 2। तो आज हम इस चैप्टर को यानी कि द होली गंगा यानी कि पवित्र गंगा को, इस पाठ को हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए ये देखिएगा, ये आप दृश्य देख रहे हैं। इस दृश्य में आप क्या देखते हैं कि सूर्य भगवान यानी कि उपासना कर रहे हैं। हम सब लोग तो भगवान करके मान रहे हैं। ये तो क्या है? ये सूर्य, सन। और ये साधु हैं, ये जो आम लोग हैं जो स्नान कर रहे हैं। ये क्या है? नदी है। ये क्या है बच्चों? नदी। और ये क्या बताया था मैंने? सन। तो यह दृश्य इसमें दिखाया गया है। चलिए क्या स्नान के बारे में कहा गया है देखते हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आप भी जो हम पढ़ रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, उच्चारण भी ध्यान दीजिएगा उच्चारण पर। सही है बच्चों? चलिए देखते हैं हम लोग क्या है ये। द गंगा, द गंगा इज अवर नेशनल रिवर। यानी कि जो गंगा नदी है वो हमारी कौन सी नदी है? राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी कौन सी नदी है? राष्ट्रीय नदी है। देखिए क्लियर हो गया अब ये। अब जरा यहाँ देखते हैं हम लोग ये चीज। ये नेशनल मतलब राष्ट्रीय और रिवर मतलब नदी। तो गंगा कैसी नदी है? राष्ट्रीय नदी। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। तो यह संसार की धरोहर। ये हेरिटेज मतलब क्या बताया? धरोहर। याद रखना है इसे बच्चों, धरोहर। तो हेरिटेज है धरोहर। तो यह संसार की धरोहर में से एक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। द गंगा is the lifeline of India and one of the most important rivers of our country. गंगा हमारी मतलब भारत की, लिखा है ना देखो बच्चों, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा भारत की जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ मतलब बहुत सारी नदियों में से एक। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ अवर कंट्री। और ये हमारे देश की इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, मुख्य, मोस्ट अधिकांश महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये देखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा है, ध्यान से देखना। क्या है बच्चों? इट इज कंसिडर्ड सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इसे क्या माना जाता है? हम लोग इसे क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। सैक्रेड मतलब बच्चों क्या होता है? पवित्र। ये और वर्शिप माने बच्चों, वर्शिप माने पूजा होता है। वर्शिप्ड माने पूजा की जाती है। गॉडेस गंगा, गॉडेस माने देवी गंगा। तो देवी गंगा के रूप में इनकी पूजा की जाती है, इन्हें पवित्र माना जाता है। राइट। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा कहाँ से गुजरती है? ये अब इस तरीके से, ये पहाड़ी यहाँ पर राजशाही, यहाँ देखिए, यहाँ से गंगा यहाँ से निकलती है गोमुख से। ये जो रीजन है यहाँ का नाम क्या है? गोमुख। राइट। अब देखते हैं क्या लिखा है। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। ये देखिएगा, मैंने चित्र में ऐसे बनाने की कोशिश की थी। ये हिमालय हैं और यहीं पर बर्फ की क्या है? गुफाएं हैं। तो गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। तो गोमुख बर्फ का बनी हुई गुफाएं हैं। और ये कहाँ पर है बच्चों? हिमालय में। ठीक। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। द आइस मेल्ट्स एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टिनी स्ट्रिंग। तो आप खुद देखना, ये तो आप समझते हैं। जैसे सपोज करिएगा कि हमारे पास क्या है? एक बर्फ का टुकड़ा है
जब पिघलेगा तो ये पानी तो निकलेगा बाहर। तो वही बात हो रही है कि द आइस मेल्ट्स, बर्फ पिघलती है और जो पानी है छोटी धारा के रूप में, टाइनी स्ट्रीम, छोटी धारा के रूप में, टाइनी माने छोटा, इसका मतलब बच्चों क्या होता है, छोटा है, धारा की बात हो रही है तो छोटी, स्ट्रीम मतलब धारा, तो ये एक छोटी सी धारा के रूप में निकलती है बाहर, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए जरा इसे थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा ये, जिससे कि क्लियर हो। इतना पैराग्राफ पढ़ चुके ना हम। तो एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर। क्या मतलब हुआ बच्चों, जब गंगा नीचे उतरती हैं इस तरीके से तो और स्ट्रीम्स भी क्या है बच्चों उससे मिलती जाती हैं। ये तो क्या होता है बच्चों, देखो आप चित्र में देख रहे हो, और धाराएं मिलेंगी तो आप देख रहे हो कि धारा बड़ी होती गई। कहाँ ये छोटी थी धारा, अब क्या हो गई, इसकी चौड़ाई भी बढ़ गई। ये होता है असल में, तो समझो इसे। As the Ganga flows down the mountains, more and more little streams join her. जब गंगा पहाड़ों से नीचे उतरती है तो और छोटी छोटी धाराएं उससे जुड़ती चली जाती हैं। Thus the Ganga becomes bigger and bigger. और इस प्रकार गंगा बड़ी और बड़ी होती जाती है, राइट। अब आगे देखो, It flows down the mountains very fast. अब आप देख रहे हो कि ऊंचाई से कोई चीज़ नीचे आएगी तो उसका वेग तो ज़्यादा ही होगा ना, तो यह है पहाड़ों से बहुत तेज़ी से नीचे उतरती हैं। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। प्लेन्स मतलब क्या होता है, मैदान, प्लेन मतलब मैदान, और जब तक ये मैदान पर पहुंचती हैं तब तक यह और चौड़ी होती जाती है, राइट। ठीक है, आनंद आ रहा है कि नहीं, सही है, हाँ आनंद लेकर ही बढ़िएगा, अब अच्छा लगेगा आपको, राइट। चलिए आप भी ध्यान से सुनिएगा कि क्या बोल रहे हैं हम। इट रीच द प्लेन्स एट हरिद्वार, तो ये हरिद्वार के मैदान में पहुंचती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। ये है बहुत से गांव और भारत के शहरों, मतलब भारत के बहुत से गांव और शहरों से हो, थ्रू माने होता है गुजरती है, वहाँ से होती भी गुजरती है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है लिखा हुआ। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स। तो जो नदी बह रही है ना, नदी के दोनों साइड में क्या है बच्चों, खूब सारे हरे हरे मैदान है, इस तरीके से। तो मैंने थोड़ा सा बनाया है आपके लिए। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ, जरा इसे हम ऊपर करते हैं थोड़ा, यस। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। Many other rivers join the Ganga in the plains. जो मैदान है, मैदान में गंगा से और नदियां भी जुड़ती हैं, आके मिलती हैं। कौन कौन सी, द यमुना, कौन सी, यमुना, इसे मैंने वाई से दिखाया, गंगा तो है ही, एंड द इनविंसिबल, एंड द इनविजिबल, इनविंसिबल का मतलब तो अजय होता है, इनविजिबल, इनविजिबल मतलब अदृश्य, है ना। मैंने अभी एक वर्ड बोला था, जरा मैं उसे लिख देता हूं यहां पर, इन विन सी बिल। तो इन विंसिबल का मतलब जिसे जीता ना जा सके, राइट। तो यहां पर देखो आप, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी कहाँ मिलती हैं, प्रयागराज में। किससे मिलती हैं, गंगा पर। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी। क्या कहलाता है, त्रिवेणी संगम। देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, त्रिवेणी संगम। ये तो इस संगम मिलन स्थल को, या क्या कहते हैं हम लोग, तीनों नदियों के इस मिलन स्थल को त्रिवेणी संगम। और यह एक पवित्र स्थल है, इट इज़ अ होली प्लेस, पवित्र स्थल है, जिसको बच्चों कहते हैं हम लोग तीर्थराज प्रयाग। इसे बच्चों हम तीर्थराज प्रयाग
कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या है, सुनो आप। कुंभ मेला एट प्रयागराज हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। तो कुंभ मेला तो आप जानते ही हो, मेरा लग कि प्रयाग का जो कुंभ मेला है, लिखा ना गेंड इंटरनेशनल फेम, उससे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है। बहुत बड़ा ये धार्मिक सम्मेलन है और इससे विश्व में क्या है, विख्यात है ये, राइट। Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sin। तो ये एक माना जाता है कि गंगा में एक पवित्र डुबकी लगाने से मनुष्य की आत्मा के सारे पिछले पाप धुल जाते हैं। तो ये तो हमारा इस पेज का चैप्टर पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं कि क्या है। चलिए अब देखते हैं हम। आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स द सी। बहुत से बड़े बड़े शहरों से गुजरते हुए, बड़े बड़े क्या शहर हैं ये, यहाँ से गुजरते हुए गंगा कहाँ जा रही है, सी की ओर, समुद्र की ओर जा रही है। ये सही है ना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी its speed becomes slower and slower and finally it merges into the sea। जब ये समुद्र के पास जाने लगती है तो इसका जो वेग होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, राइट। अब आगे की जो लाइनें हैं बची हुई आखिर की देखते हैं। द गंगा लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड्स एट द वे ऑफ बंगाल। जो गंगा की लंबी यात्रा जो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, पर्वतों से, कहाँ पर समाप्त हो रही है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइन द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। वह स्थान जहाँ पर कि गंगा नदी समुद्र से मिलती है या समुद्र में प्रवेश करती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों लोग, गंगा सागर। क्या, गंगा सागर। तो क्या लिखा हुआ है इसमें लास्ट में, गंगा प्योरिटी इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। गंगा की शुद्धता हमारा जिम्मेदारी है। चलो जरा इनका पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ये पढ़ना भी आवश्यक है, समझना क्या वर्ड है, क्या उसका प्रोनाउंसिएशन है, क्या उसका मीनिंग है। ये देखो बीच में लिखा रहता है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन ये तो सिंपल, सैक्रेड, ठीक, वर्शिप्ड। अब ये देखो, ये जो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं उनको ध्यान दिलाना आवश्यक होता है। अब देखो आप लोग इसमें देखना, ये रा है ना, रा, ये आपको ज़्यादा जोर देकर नहीं बोलना है। कैसे बोलना है, वर्शिप्ड। मैंने कहा रा आपको सुनाई नहीं दे रहा है, रा पे जोर नहीं देना ज़्यादा, वर्शिप्ड, ये ध्यान रखो, वर्शिप्ड। और डा की जगह टा, वर्शिप्ड। ऐसे ऐसे कोशिश करो, आपको इनको जरूर देखा करो। ये जो आपके जो न्यू वर्ड्स हैं इनको देखो, तभी आप सीखोगे भी। तो केव मिल्ट, हाँ ये इस तरीके का एक ये आया, देखो ये आया। इसमें वही चीज रा, इसमें भी आपको क्या है, उच्चारण रा पर नहीं देना है, धी कम देना है उच्चारण। क्या आएगा, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ऐसा नहीं, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ये नहीं, इंटरनेशनल ये चीज। तो लिखिए, एक और मिल गया हमें, देखना जरा, ये JOURNAY और रा इसमें क्या है, देखिए फिर वही रा आ गया। तो JOURNAY तो आप क्या बोल रहे हो, जर्नी, जर्नी, ऐसा नहीं, जारनी, जारानी, जारनी नहीं, जर्नी, जर्नी। जैसे जल्दी से रा जल्दी से बोल दिया आपने, इस तरीके से उच्चारण इसका होना है। चलिए अपन लोग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच
इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। ये तो आप जानते हैं, द गंगा। क्या नाम हो गया? द गंगा। ये आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा। वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम? ये तो मैंने बताया ही था आपको, हिमालय में। कहाँ से? गोमुख। क्या आंसर होगा बच्चों इसका? गोमुख। तो इसका आंसर होगा गोमुख, राइट। सी है कि वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट? यमुना और सरस्वती कहाँ मिलती हैं? तो यमुना और सरस्वती कहाँ मिलती हैं? प्रयागराज, इलाहाबाद। संगम बोलते हैं जिसे हम लोग। तो ये हो गया संगम, प्रयागराज या इलाहाबाद। प्रयागराज लिख दीजिएगा, प्रयागराज। ये तो इसका आंसर तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है वेयर डज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी? तो गंगा अपनी यात्रा का समापन कहाँ करती है? तो इसका जो आंसर है आपको मालूम ही है कि बे ऑफ बंगाल में। कहाँ करती है ये? बे ऑफ बंगाल। तो गंगा अपनी यात्रा का समापन कहाँ कर रही है? बे ऑफ बंगाल में। इसका आंसर ये है। अब आगे ई है वाई इज क्लीनलीनेस ऑफ द गंगा अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ये समझ लीजिएगा कि गंगा की स्वच्छता हमारे लिए आवश्यक क्यों है? क्योंकि गंगा हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी, मतलब महत्वपूर्ण नदी है, और ये हमारी लाइफ लाइन है। यह समझिएगा, बिकॉज इट इज़ लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। अब इंडिया की जगह अभी कह दिया, बिकॉज इट इज़ लाइफ लाइन, इट इज़ आवर लाइफ लाइन। तो जो हमारी जीवन रेखा है उसको सुरक्षित, उसको साफ रखने का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तो होगी ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्या है इसको जरा हम चूज करते हैं। गोमुख इज द प्लेस वेयर। गोमुख क्या है? गोमुख बच्चों ये है द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, राइट। अब आगे ये आप देखते हैं, अब क्या लिखा हुआ है? द गंगा एंड्स एट। गंगा कहाँ खत्म हो रही है? द वे ऑफ बंगाल, राइट। सही बोला ना, द वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द तीन नदियों का, थ्री रिवर्स। या थ्री रिवर्स हो गया ये। हाँ, डी पार्ट है ये। द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइन द सी इज, कौन सा आंसर है उसका? द गंगा सागर। और आगे हम लोग देखते हैं जो वर्ड पावर है, फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें इन योर सेल्फ, ए में है बिलीव इन योर सेल्फ। अपने पर क्या करो बच्चों? विश्वास करो, विश्वास रखो स्वयं पर। तो बिलीव इन योर सेल्फ। अब आगे डल लेक इज द, क्या है ये? लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। कश्मीर की बच्चों क्या है? जीवन रेखा है ये, डल लेक। ये आंसर है इसका। अब आगे चेक करते हैं हम लोग। बाइबल सी है इज द, बाइबल इज द होली बुक। क्या है बच्चों? होली बुक। होली माने क्या था? पवित्र। होली बुक है ये क्रिश्चियन की। अब आगे चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स। बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। सही है ना। और जो ई पार्ट है वो क्या है? आई ऑलवेज एंजॉय अ जर्नी। ये तो आपको ही पसंद होगा ना बच्चों, आपको भी तो पसंद होगा ट्रेन से यात्रा करना, चुक चुक गाड़ी, रेलगाड़ी, है ना। हमें भी पसंद है। मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल लेटर्स एंड यूज कैपिटल। इनको आपको बनाना है। जैसे कि बच्चों मैं इतना कोशिश करते हैं बनाने की इसको हम लोग, है ना। ये लिखा हुआ है तो क्या बनेगा? चेक करना आप भी। GANGA, गंगा। ये क्या बनेगा? गंगा बनेगा। इसके बाद बनेगा गोमुख,
वही आपके चैप्टर से ही है सारी बात चीज़ें, इसमें इतने ही वर्ड हैं आपके चैप्टर से। ये क्या है, हरिद्वार, हरिद्वार। अब बाकी के दो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, HW हो गया। ये दो आप खुद देखिएगा। ये थोड़ा क्या ग्रामर का यूज़ है, जैसे एडजेक्टिव, वो शब्द होते हैं जो विशेषता बता रहे हैं, जैसे कि that are used to qualify or describe nouns and pronoun, जो कि नाउन और प्रोनाउन के क्या बताते हैं बच्चों, विशेषता बताते हैं। जैसे कि बच्चों जो एडजेक्टिव होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव माने तुलनात्मक, सुपरलेटिव माने ज़्यादा, सबसे मेन जो बड़ा है। अब जैसे ये समझिएगा आप लोग, ये जो ए एग्जाम्पल है उससे क्लियर करिए। जैसे स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, तो कंपैरेटिव में ER और EST लगता है सुपरलेटिव डिग्री में, डिग्री की बात हो रही है। तो जब आप इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ट्राई करो। वाइड, वाइड में क्या लगा देना, ER, वाइडर, और यहाँ क्या लगा दोगे, EST, वाइडेस्ट। इसी प्रकार फास्टर, फास्टेस्ट, नियरर, नियरेस्ट, बिगर, BIGER नहीं होगा बच्चों, BIGGER, बिगर, और BIGGEST, बिगेस्ट। इस तरीके से आप क्या करोगे, इनको बनाओगे डिग्री को। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव जो फॉर्म है